डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम पढ़ेंगे कैले हैमिल्टन प्रमेय, है ना। कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स है, उसको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। सेकंड डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अभिलाक्षणिक बहुपद। फिर हमने पढ़ा था अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती थी, जो लैम्बडा में आती थी, उसको मैट्रिक्स ए भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, माना ए क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, जिसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होता है, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, a माइनस लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अर्थात ये क्या है, अगर n ऑर्डर की है तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो अधिकतम लैम्बडा की n घात बहुपद होगा, ठीक है ना। लैम्बडा में एक पोलिनोमियल होगा जिस ऑर्डर कितना होगा, n पावर होगी ना अधिकतम। तो हमने माना ए एन लैम्बडा एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्बडा की पावर n माइनस वन प्लस अप टू डेट एस ए वन लैम्बडा प्लस ए जीरो इक्वल टू 0। जहाँ ये क्या है, ए एन माइनस वन ए वन ए जीरो, ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट हैं। अच्छा, हमें क्या सिद्ध करना है, जहाँ लैम्बडा है वहाँ हम क्या रख दें, ए, अर्थात ए की पावर n प्लस ए एन माइनस वन मैट्रिक्स ए की पावर n माइनस वन अप टू डेट एस ए वन, यहाँ ए प्लस ए जीरो आई। ये देखिए आप, मैंने लैम्बडा की जगह क्या रखा है, ए। अब आप ये कंफ्यूज मत होना यहाँ कि ए जीरो के मल्टीप्लाई में आई कैसे आया, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स में ये रिफॉर्म कर रहा है पोलिनोमियल, तो देखो इसमें मैट्रिक्स से जुड़ेगा। और यहाँ ये भी एक चीज़ नोट करने लायक है, ये जो जीरो है ये जीरो नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स है ना। n क्रॉस n ऑर्डर का ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ आई आएगा क्योंकि ये ए जीरो तो एक स्केलर है, मैट्रिक्स में स्केलर थोड़ी जुड़ेगा। ये सभी क्या है, मैट्रिक्स, ये तो कोफिशिएंट है, ए वन इससे गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आखिर में ये क्या आएगा, मैट्रिक्स। यहाँ भी मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स, तो इसमें ऐड क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। और ये आप बीएससी फाइनल में पढ़ोगे कि यहाँ अगर हम लैम्बडा की पावर 0 भी कर सकते थे, या फिर हम क्या करते, ए की पावर 0। ए की पावर 0 क्या होता है, वो तत्समक मैट्रिक्स होता है मल्टीप्लाई के लिए, तो वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा विचार करिएगा आप आराम से कि ए माइनस लैम्बडा आई है, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है ना। ए माइनस लैम्बडा आई जो सारणिक है, उसके प्रत्येक अवयव का सहखंड अधिक से अधिक n माइनस वन घात का बहुपद होगा। अर्थात हम एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई निकालें तो उसमें लैम्बडा की घात अधिकतम कितनी हो सकती है, n माइनस वन। फिर हम उसको क्या करते हैं, इस प्रकार एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बी n माइनस वन ये मैट्रिक्स आ जाएगी, लैम्बडा n माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू लैम्बडा n माइनस टू अप टू डेट एस बी टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी वन लैम्बडा प्लस बी जीरो। जहाँ क्या है, बी जीरो बी वन अप टू डेट एस बी एन माइनस वन एन क्रॉस एन के वर्ग मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं, वैसे बेसिकली ये मैट्रिक्स एक है, इसमें अधिकतम क्या घात आएगी, n माइनस वन। तो हमने क्या किया, लैम्बडा की घात n माइनस वन है, उनके कोफिशिएंटों को लेकर एक मैट्रिक्स बना दी। इसी प्रकार लैम्बडा की घात n माइनस टू के कोफिशिएंट को लेकर एक मैट्रिक्स बना दी, लैम्बडा स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेकर उसको मैट्रिक्स बना दी, जोड़ दी। ये हम 11वीं 12वीं में खूब पढ़ा है हमने। मैट्रिक्सों को हम जैसे योग के रूप में लिख सकते हैं, इस टाइप से ये इजीली हम लिख सकते हैं ना। नाउ, और अगर इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। देखो, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे वो आएगा, जैसे सपोज करो कि ये आया, अगर ए का ऑर्डर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ अधिकतम स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ आ गया λ-1, यहाँ λ² + 5, λ+1, λ-1, λ² 4 -6 प्लस λ, इस टाइप का आ गया। तो इस मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, λ²। अब देखो λ² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, यहाँ λ² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यहाँ 1, या 4 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ λ² नहीं है तो 0 0 0, यहाँ भी λ² नहीं है तो 0, यहाँ 1, यहाँ 0। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार लैम्डा का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, यहाँ 1, यहाँ नहीं है 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ नहीं है 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। और फिर हम क्या करेंगे, स्केलर वाले बचे तो यहाँ 1 -1 5 1 0 4 -1 0 -6। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, क्योंकि λ² यही है, ये λ² आ जाएगा यहाँ, ये स्टेप जोड़ेंगे तो यहाँ λ, यहाँ 1, तो λ² प्लस λ+1। इसी प्रकार यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, λ+1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो मैंने इनको नाम दे दिया वहाँ B0 B1 B2 अप टू डेट, ठीक है। तो इस प्रकार हम एडजॉइंट A माइनस λI है, वो हमें ये पता है λ का अधिकतम क्या हो सकती है n-1, उसके ये कोफिशिएंट इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ ये क्या है B0 B1 B2 अप टू डेट ऐसी क्या है n×n की वर्ग मैट्रिक्स। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं कि A माइनस λI मैट्रिक्स A माइनस λI एडजॉइंट ऑफ A माइनस λI इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस λI डॉट I। तो यहाँ अभी हमने क्या निकाला है, एडजॉइंट A माइनस λI इज इक्वल टू दिस, वो हम इस यहाँ पुट कर देंगे, कर दिया, ठीक है। A माइनस λI ये हमने एक पोलिनोमियल होगा, इसमें A माइनस λI क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, तो वो हमने लिख दी है, सॉरी इक्वेशन यहाँ पोलिनोमियल लेंगे है ना, इसके इक्वल टू हम 0 नहीं रख रहे। तो an λn ये I मल्टीप्लाई हो जाएगा, I प्लस I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस an-1 λ⁴n-1, ये हमने यहाँ से रखा, ये हम पहले भी जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस λI क्या होता है। इसको सोल्व करने पर साफ बात है वो किस में बहुपद आएगा, λ का n में आएगा, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। λ गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ से देखो अचर पद क्या आएगा A0I, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से A को B0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A B0। इसी प्रकार लैम्डा का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड से तो क्या आएगा A1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस साइड से हम निकालेंगे तो इस साइड से हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो देखना किसका कोफिशिएंट निकालना है, लैम्डा का। तो ये जो लैम्डा है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये आएगा A B1 और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस B0I, तो A B1 माइनस B0 ठीक है। तो यहाँ से I भी आएगा B0, वही बात है, देखो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B0I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करें तो वही बात है B0 आ जाएगा, ठीक है ना, दिए गए। इसी प्रकार हम तुलना करने पर हमें ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेस्पेक्टिवली क्रम से A² अप टू डेट an से पूर्व गुण कर जोड़ने पर हम
इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इसको ए से, इसको ए स्क्वायर से, इसको ए एन से, बोर गुण कर जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा ए जीरो आई, ये राइट हैंड साइड देखिए ना, ए वन ए से मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर से, यहाँ ए एन माइनस वन, यहाँ ए की पावर एन से, तो ये आ गया। और इधर देखना आप नोट करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो। कैसे, यहाँ देखो ए बी जीरो, यहाँ ए से पूर्ण गुण करने पर यहाँ क्या बनेगा, ए बी जीरो, तो वो कैंसिल, और यहाँ क्या बन चुका है, ए स्क्वायर बी वन। अब हम इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बी वन, ये कैंसिल। इस प्रकार हम इजीली हम इसको देख सकते हैं, यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा, जीरो प्राप्त होगा। तो अतः मैट्रिक्स ए अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, हमें यही सिद्ध करना था, है ना। थैंक यू।